नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामायण में माता कौशल्या का किरदार ऐसा है जिसने वर्षों तक पुत्र वियोग सही, लेकिन वो जीवन पर्यंत एक मार्मिक माँ बनी रही। उनसे जुड़ी भी कई दिलचस्प कहानियां हैं, लेकिन लोगों को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो चलिए इस कहानी में जानते हैं कि उनका विवाह राजा दशरथ से कैसे हुआ और अपने पुत्र को नाम से क्यों नहीं बुलाती थी। माता कौशल्या इतनी कोमल हृदय की थी कि उन्होंने राजा दशरथ की सभी पत्नियों को अपनी बहन के समान समझा और भगवान राम के वनवास जाने के बाद भरत को ही राम समझकर पुत्र स्नेह देती रही। भगवान राम उनकी कोख से जन्म लेंगे और राजा दशरथ से उनका रिश्ता तय होगा, ये सब पहले से ही तय था और कई दिलचस्प किस्सों से जुड़ा हुआ भी है। लेकिन कौशल्या का इसके बारे में लोगों को जानकारी भी कम है कि ये किस्से अनसुने रह गए। तो चलिए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ किस्से। राजा दशरथ और कौशल्या की मुलाकात और विवाह। राजा दशरथ का विवाह कौशल्या से एक रोचक कहानी है। इसके पीछे कुछ विभिन्न कथाएं और मान्यताएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कौशल्या कुशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम सुकौशल और माता का नाम अमृत प्रभा था। ये बात आप लोगों को नहीं पता होगी। राजकुमारी के विवाह योग्य होने पर अच्छे मैत्री संबंधों के चलते सुकौशल ने बेटी कौशल्या का विवाह भी राजा दशरथ से तय कर दिया। लेकिन अचानक एक दिन राजकुमारी कौशल्या राजभवन से अदृश्य हो गई। उधर अयोध्या से महाराज अपने पुत्र दशरथ और बाकी सेना लेकर सरयू नदी के मार्ग से नौका द्वारा कौशल की यात्रा के लिए निकले ताकि पुत्र विवाह शीघ्र हो सके। अचानक भयानक आंधी आई और बहुत सी नौकाएं डूब गईं। महाराज ने देखा कि युवराज जिस नौका से चल रहे हैं उसका भी कोई अता पता नहीं है। दरअसल रावण ने जब अपने भाग्य पर विचार किया तो उसे पता चला कि दशरथ और कौशल्या के द्वारा उत्पन्न पुत्र उसका वध करेगा। इसलिए उसने कौशल्या का हरण करके और उन्हें एक पेटिका में बंद करके दक्षिण सागर में अपने एक परिचित महामत्स्य को दे दिया था। महामत्स्य पेटिका को सदैव अपने मुख में रखता था, लेकिन एक दिन दूसरे महामत्स्य ने उस पर आक्रमण किया। उससे लड़ने के लिए मत्स्य ने वो पेटिका गंगा सागर के किनारे भूमि पर छोड़ दी। भीतर से कौशल्या पेटिका खोलकर बाहर आ गई। संयोग से दशरथ जी भी बहते हुए वहीं पहुंचे। वहीं उनका कौशल्या से पहली मुलाकात हुई। परस्पर परिचय के बाद उन्होंने कौशल्या से विवाह कर लिया और अयोध्या लौट आए। माता कौशल्या ने क्यों नहीं लिया कभी अपने पुत्र राम का नाम। माता कौशल्या ने अपने पुत्र राम का नाम कभी नहीं लिया था। इसके पीछे भी कई मान्यताएं हैं। प्रभु राम कौशल्या को पुत्र के रूप में आसानी से नहीं मिले थे, बल्कि राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के रूप में अपने चारों पुत्रों को पाया था। राम सबसे बड़े थे, इसलिए पिता और माताएं सबके लाडले थे, लेकिन माता कौशल्या ने कभी उन्हें उनके नाम से नहीं पुकारा। ऐसी मान्यता है कि कुंडली या पत्री में बेटे का जो नाम होता है उससे माँ को नहीं बुलाना चाहिए। इसलिए माता कौशल्या ने अपने पुत्र को उसके नाम से कभी नहीं बुलाया, बल्कि वो उन्हें दूसरे नाम से बुलाती थी। वो उन्हें जिन नामों से पुकारती थी उनमें से सबसे प्रिय राघव उनका नाम था। राम भगवान आंखें सुंदर होने के कारण वो उन्हें राजीव लोचन भी कहकर बुलाती थी। तो दोस्तों ये थी कौशल्या जी के अपने पुत्र राम का नाम न लेने के पीछे की कथा। दोस्तों ये कहानी आपको
अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये एक नई जानकारी है, मुझे तो नई लगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।